क्या नाम है तुम्हारा? जहांगीर अली। जहांगीर अली। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे। करते क्या हो? मैं काम करता हूँ फैक्ट्री। कोई ना कोई काम तो सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड हो। अच्छा, नशा वशा भी करते हो? कोई नशा नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 31 साल। जिसको मारा वो रिश्तेदार था? हाँ जी। मारने की वजह? वो मेरी बीवी को तंग किया करता था। शाबाश। तो घर में किसी को नहीं बताया? बताया था उसके घर को, फिर पर वो नहीं ਉਹਨੂੰ बोल दे सी। तंग क्या करता था? ਵੀ ਤਜ਼ਾਬ ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। कहानी अच्छी गा रहे हो, अच्छी कहानी गा रहे हो भाई। तुम्हारी बीवी जो कह रही थी वो सच है? हाँ सच। यानी कि एक औरत ने तुम लोगों को लड़ा कर तुम अपने शौहर को कातिल बना दिया। तुमने तस्दीक की इस बात की कि इसमें सच्चाई क्या है। औरत झूठ भी तो बोल सकती है भाई, वो तुम लोगों की लड़ाई भी तो करवा सकती है 2 घरों की। नहीं वो क्यों लड़ाई करवाएगी? क्यों नहीं करवाएगी ये बताओ। भी नहीं ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। तुम लोगों का इख्तलाफ था ना गाड़ी पे कुछ दिन पहले? ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। कितनी देर से तुम्हें शक था या तुम्हें तुम्हारी बीवी ने बताना शुरू किया था कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है? बीवी ने 3 तरीक वाले दिन मैंने दसा, जिस दिन मैं अपने भाई का मकलावा लेके आया था वापस, और तुमने 4 को मार भी दिया। 4 को मार दी। तो इसकी तस्दीक नहीं की तुमने? कोई महीना 15 दिन नहीं लिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है? यकीन था मुझे बीवी पे। तो भाई उसको वैसे डांट के देख लेते, क्या पता वो डर जाता। नहीं डरता उसने। 24 घंटे में तुम उनके घर लामा लेके भी चले गए जबकि उसकी वालदा ऑलरेडी घर नहीं थी। मेरी यानी कि भाभी ने, मेरी बीवी ने उसकी माँ को बताया था। उसके ये बात भी तुम्हें उन्होंने बताई? हाँ भी उन्हें घर दसिया। मर्द हो ना, हाँ। बाहर फिरते हो ना, सिक्योरिटी गार्ड भी रहे हो, समझदार भी हो, तो इतनी अकल काम नहीं की कि औरतों की बात पे ठीक है। तुम्हारी बीवी सच भी कह रही होती, तुम्हारा काम नहीं था कि रिश्तेदारी का मामला बाहर जाकर 4 मर्दों को बिठाकर बात कर लूं। वो मैडम किसी की बात नहीं मानता था। यो तुमने बात की और उसने नहीं मानी? किसने? मैंने तो फिर बात की नहीं थी। कर लेते ना, अपने पास से मफरूजा क्यों घड़ रहे हो? बात करके देख लेते, 4 रिश्तेदारों को बिठा लेते। मुझे ना ये बात समझ नहीं आ रही कि 3 तारीख को तुम्हें सारी बात का पता चल रहा है, 4 को तुम बंदे को घर से बुला के उसको मार के उसको गड्ढे में दफना रहे हो। ओ भाई, एक रिश्तेदार, ऊपर से उनका तुम पे एहसान कि उन्होंने अपने गांव में लाके तुम लोगों को सेट किया। तुम लोग उनका एहसान मानने के बजाय अगर उनके घर से कोई ऐसी चीज थी भी सही, तुम्हें पता था भी सही, या ये मैं एक फर्ज किया पे बात कर रही हूँ कि अगर कुछ था भी सही तो मैं बीवी पे अंदर यकीन था भी, तो तुम्हारा काम था तुम उसे पकड़ के पेंटी लगा लेते, 4 बड़े घर के इकट्ठे करते। तुम कहते जी ये मामला है, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। जो गुस्से में इंसान बोलता है, ऐसा कुछ किया होता मुझे समझ आती बात। तुमने डायरेक्ट पहला फायर ऐसे निकाला जैसे वो इंडिया और तुम पाकिस्तान हो और तुम 0 लाइन पे खड़े हुए हो। मुझे तो ये बात ही कहीं से नहीं समझ आ रही। सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, मेरे कैमरामैन से लेके ये लोग, हम हर बंदा एक एक खानदान रखता है। हमारे खानदानों में कोई ऊंच नीच हो जाए या देखने वाले नाजरीन भी, तो इंसान पहले बिरादरी के 4 लोग इकट्ठे करता है, खानदान के 4 लोग इकट्ठे करता है, या अगर नहीं करना तो जिस बंदे से इख्तलाफ होता है उसके साथ कुछ झड़प करता है। तुमने जो तरीका वारदात इख्तियार किया है, इसके पीछे मुझे तो कहानी कुछ और लग रही है। और कोई दी वजह ही नहीं हो सकती मैडम। तो फिर तुम्हें इतना इश्तियाल कैसे आ गया? तुम्हारी बीवी का अल्लाह ना करे उसने कोई आगे ऐसा गलत काम तो नहीं कर दिया था कि तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं थी उसको देने के लिए? एक छेड़छाड़ तक की बात थी ना, जुबानी कलामी, वो भी तुम्हारी बीवी के बकौल। तुम्हारे पास इसका सबूत कोई नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं, कुछ 4 गवाह कोई नहीं, कोई बात नहीं है। तुमने 24 घंटे के अंदर ये फैसला कर लिया कि तुम ही अकले खोलो और तुमने उस बंदे को मार देना है। क्यों? अब तुम अपनी बीवी के वाले मैटर की प्ली मत लो, इस पे तुम बच नहीं सकते। जो किया वो बहुत बड़ा जुर्म है। बिल्कुल। दफा तुम्हें वही जो लग गई है, कन्फेशन वही जो तुमने कर ली है। अब असल वजह बताओ क्यों मारा है? मैडम जी और कोई वजह बनती नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। मुझे जानते हो ना अच्छे तरीके से? चंगी तरह जानना। पता भी होगा फिर मैं कौन हूँ? तो दस्या आगे ਤੁਹਾਨੂੰ। पता है ना? तो ये भी पता होगा कि मेरे प्रोग्राम में इन्वेस्टिगेट करके चलाती हूँ। सही है। झूठ की तो गुंजाइश में चलाती नहीं हूँ। बिल्कुल झूठ होना भी नहीं चाहिए।
तुम समझते हो कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तुम ये बात करोगे वो मान जाएंगे? तुम्हें पता है झूठ और सच का एक टेस्ट भी होता है, इसलिए शराफत से सच बता दो मुझे ये बात समझ कहीं से नहीं आ रही कि तुम्हारी बीवी का मामला है। ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना वो? ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। किसका था? छोटे भाई का। छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था, यानी छोटे भाई का दोस्त भी तुम्हारे भाइयों की तरह ही है जी। अगर यही तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई के मुतालिक तुम्हारी बीवी कहती तो क्या तुम अपने छोटे भाई को भी ऐसे ही कत्ल कर देते? यकीनन वो ऐसा होगा, क्योंकि अगर उसके दोस्त पे तुम्हें इतना शक है तो दोस्ती तो होती उसी से है जो खुद भी वैसा हो। तो क्या अपने छोटे भाई को कत्ल कर दोगे? नहीं। तो उसके लिए क्यों? ये गैरत सिर्फ बाहर वालों के लिए जागती है। तुमने एक बार भी पलट के सोचा कि यहाँ पे रिश्तेदारी है, औरतें उस घर से आपस में औरतों की झड़प हुई हो और मुझ तक बात कोई और आई हो? नहीं, औरता कभी नहीं लड़ी। हाँ भाई, कुछ याद आया? और नहीं जी, वही जो मैं पहले कह क्या कह चुके हो? जो बीवी को तंग किया करता था और तुम्हें पता चल रहा है 24 घंटे पहले। बंदे को तो इश्तियाल आने में, प्लानिंग करने में 2-3 दिन चाहिए होते हैं। किसी को कत्ल करना है, वो भाई यहाँ पे कोई गोश्त की दुकान नहीं है जो फट्टे पे रख के गोश्त काट देना है। मैडम जी, मेरा कोई कत्ल ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। इरादा मेरा उनकी कोई लत बांह तोड़न दा, सिर सुर पाड़न दा। वैसे तुम ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हो? कोई मिर्गी के दौरे शौरे तो नहीं पड़ते? कोई डिप्रेशन तो नहीं होता? कोई नींद की गोलियां तो नहीं खाते? नो। अगर तुम जिस्मानी तौर पे बिल्कुल तंदुरुस्त हो, एक सेहतमंद इंसान हो, तो जिस तरह से तुम्हें सारी बात का पता चला था, तुमने उसके वालिद को उसको कत्ल करने के बाद जो बुला के हलफ दिए, वो तुम पहले भी बुला के उनसे ले सकते थे। मैंने नहीं दिए मैडम, वो मेरे भाई ने दिए, उन लोगों को पता नहीं था, उन लोगों ने दिए, मैंने नहीं कुछ। तुमने कुछ नहीं कहा? यानी कि मेरे अकेले को पता था बस। तुम साथ मिलकर ढूंढते नहीं रहे? हाँ, ढूंढता रहा। तुम्हें उस वक्त भी शर्म नहीं आई कि तुमने क्या किया? बस फिर जिमें ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ क्या होता है? यानी कि इंजी फिर दुनिया ते जो ड्रामा होता है, यानी कि जिमें बंदा शक ना। तुम जो मुझे अभी तक की कहानी सुना रहे हो और तुम फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इनसेन नहीं हो, तुम्हें कोई दौरे नहीं पड़ते, और तुम्हें अगर पता चला कि मेरी बीवी को सिर्फ छेड़ा गया तो इस पे इतना बड़ा रद्द अमल तो बनता नहीं था जो तुमने दे दिया। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। तुम्हें 6 माह से पता था? नहीं, मुझे 6 माह था। तुम्हें एक दिन पहले पता चला ना? तो इसमें 6 माह में कितनी सदाकत थी, इसको वेरिफिकेशन करने की कोशिश नहीं की? ये ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ना, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। मैं जो पूछ रही हूँ तुमसे। नहीं, मैं नहीं पूछा किसी। तुमने किसी से नहीं पूछा? तुमने उसको सीधा घर बुलाया, उसके सर में इतने डंडे मारे, इतने डंडे मारे कि उसको जान से मार दिया। उसे मारा कैसे था? ऐसे ही जैसे आप कह रही। मैं मौके पे थी, मसलन मैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਗੜ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਇੱਟਾ ਉੱਟਾ ਪਈਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਸੋਲੰਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਮੈਂ 1-2 ਲੱਕੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਵੀ 2 ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ, 2 ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੋ ਬਾਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਟਾਰਚ ਬਾਲ ਤੇ ਉਹ मार गया। रात का इंतखाब ही क्यों किया था? आप दिन में भी बुला के झगड़ सकते थे। फिर किसी से झगड़ने के लिए गुस्से में कोई छोटी मोटी स्टिक बंदा मारता है, इतना मोटा बाला कोई नहीं मारता। इसका मतलब है कि तुम इंटेंशनली उसे मारना चाहते थे। लड़ाई झगड़े में शोर शराबा होता है और दीवार के साथ दीवार सब घर हैं। ये कौन सी लड़ाई झगड़ा था जिसका ना तुम्हारे घर वालों को पता चला, ना आस पड़ोस में पता चला, ना कोई चीख पुकार हुई, ना किसी को कोई आवाज गई? आस पड़ोस कोई भी नहीं, पीछे भी कोई घर नहीं, साइड पे भी कोई नहीं, सामने भी कोई नहीं। तुम्हारे घर के साथ 3 घर भाइयों के हैं ना आपस में? तो क्या तो सबको बेहोशी की दवाई दी हुई थी? नहीं, विचों एक घर दा बड़ा गायब ਆਦਾ ਸੀ, ਵਾਇਆ ਆਦਾ ਸੀ ਵੇਲੀ। और कितना गवाया था? कोई है कोई 1 एकड़ का वाया? मैं देख के आई हूँ कितना गवाया था। 2-3 दिन मरले जगह सारी बेवकूफ समझा है हम सबको। मैं यहाँ चीख रही हूँ ना, साफ वाले कमरे में आवाज जा रही होगी। ये कौन सी लड़ाई है जिसकी आवाज ही नहीं थी? फिर वो मर जाता है, फिर उसके बाद तुम्हारे हाथ पांव नहीं फूलते, तुम्हारे औसान खता नहीं होते, तुम कमरे के अंदर जाके पहले जमीन को खोदते हो, फिर वहां उसको नहीं दफनाते, वहां से राधा तर्क करके उस जमीन को बंद करते हो,
फिर उसकी डेड बॉडी को लाकर बाहर सेन में जमीन खोदते हो, वहां दफनाते हो, ऊपर मिट्टी फेंकते हो, ऊपर सोलिंग लगाते हो। जिस बंदे से लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसा हो जाए वो लेके उसे अस्पताल भागता है, उसके लिए कब्र का इंतजाम नहीं करता। फिर तुम सारे लोग मिलकर उन्हें हलक देने गए, फिर उनके साथ मिलकर ढूंढते रहे, ड्रामेबाजी करते रहे। हो सकता है तुमने उसको जिंदा को अंदर फेंक दिया गड्ढे के अंदर, हो सकता, पर मैनू नहीं लगता। यानी कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार थे कि मैंने इसे कत्ल ही करना है। फिर क्या किया था तुमने? गड्ढा खोद के उत्थे जाने का। बीवी को बताया था घर जाके कि मार आया हूँ? नहीं जी, मैंने नहीं बताया। तुम्हारे साथ तो घर ही है, अंदर कमरे हैं सारे, बीवी को आवाज भी नहीं गई? नहीं, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता? नहीं। मैं हैरान हूँ इस शख्स की साइंस पर, इसकी अमल पर, कि ना इसके घर में किसी को पता चल रहा है जो कुछ ये कर रहा है, ना इसका जहन था, लेकिन बंदा मर गया, इसने उसको दफना भी दिया, फिर ये पकड़ा भी गया, और अब ये जिस तरह से मुझे बता रहा है इसको नदामत भी कोई नहीं है। इसने जहां पर ये घिनौना अमल किया, इसने उस लड़के को कत्ल किया, उसके बाद उसे वहां पर दफनाया या गड्ढे में फेंक दिया, ऊपर से मिट्टी डाल के फर्श लगा दिया, सोलंग लगा दी। वो जगह आइए मैं आपको दिखाती हूँ, जाए बकुआ। ये वो जगह है जहां पर उस मकतूल को तशद्दुद करके फिर उसे कत्ल किया गया, और उसके बाद इस जगह पर उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। वो जगह कौन सी एग्जैक्टली मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि ये इनकी भैंसें रखने की जगह है, और पहले वो अंदर कोशिश करते रहे हैं कि उसको अंदर दफनाया जा सके, अंदर उसको ज़मीन में गाड़ा जाए, लेकिन वो अंदर कोशिश उनकी नाकाम हुई। आइए मेरा कैमरामैन वो भी आपको दिखा सकते हैं। अभी भी यहाँ पे स्मेल है और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अंदर कोशिश की इस जगह पर, लेकिन ये भी जी देखें क्योंकि ताज़ा इसको सारा वो सीमेंट लगाई हुई है, यहाँ पर उनकी कोशिश नाकाम हो गई। उसके बाद उन्होंने इस जगह पर उसको यहाँ पर गाड़ दिया। ये गड़ा है और काफ़ी गहरा है, कोई कफन नहीं, कोई गुस्ल नहीं, कुछ नहीं, बस कत्ल किया और गाड़ दिया। यानी कि वो अपना जुर्म अपने ही घर में छुपाए बैठे थे कि उनके घर के अंदर उनकी इजाज़त के बगैर ना कोई आ सके, ना कोई देख सके। और वक्त के साथ साथ क्योंकि यहाँ जानवर बंधे होते थे, तो ये जगह जो उन्होंने दोबारा ऊपर से मिट्टी डालकर ईंटें रखी थी, ये भी पुरानी जगह के साथ मिल जाती, और किसी को कानो कान खबर ना होती कि वो बच्चा, वो जिसको माँ ढूंढ रही है, बहन ढूंढ रही है, भाई ढूंढ रहे हैं, वो इस वक्त मनो मट्टी के नीचे है। मैं हैरान हूँ इन सफाक दरिंदा सिफ्त लोगों पे कि एक जुर्म करते हैं, फिर जुर्म को छुपाने के लिए ऐसे होचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। फिर इनके होचे हथकंडों में पूरी फैमिली, पूरे खानदान के खानदान शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर जिस माँ का लख्ते जिगर था, जब उस माँ ने या उसके भाई ने जब ये गड़ा देखा होगा तो उन पर क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी। अपने बच्चे का चेहरा, अपने भाई का चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार आया होगा। ताफुन की बदबू आज भी इतनी है कि डेड बॉडी निकालने के इतने दिन के बाद भी यहाँ खड़ा होना नामुमकिन सी बात है। मेरी वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि ऐसे अनासिर जो हमारे इस वतन में सिर्फ दरिंदगी ढा रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। क्योंकि जब मैं हर माँ या बेटी बहन को सिसकियों में, अश्कबार आंखों में देखती हूँ तो मेरा अपना दिल दहल जाता है। तो सोचे जिन पे गुजरती है उनके साथ क्या होता हो। इसी मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।